हम सब खड़े होके जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। और आप गुड इवनिंग, नमस्कार। आई एम वेरी लकी कि मैं आज अहमदाबाद में हूं और बहुत ही स्नेही और आकर्षक, उत्साही, उद्यमी लोगों के बीच रह के एनर्जी प्राप्त कर रहा हूं। जैसा मैंने सुबह के सेशन में बोला था कि पिछली 3 एलडीपीज ने मुझे बहुत चेंज किया है, बहुत कुछ सीखा और पाया मैंने उससे। तो इस एलडीपी में मैं उसी मकसद से आया हूं। बहुत कुछ मैंने आके सीखा और नोट किया है, और समय समय पे जो मैंने सीखा है, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है वो लिटरेचर का है, तो शायद शब्द कुछ और आप सुने, लेकिन जो मैंने सीखा है वो लोग यही ब्रजमान हैं जिनको मैं गुरु मानता हूं। जो सब नॉलेज जो है उन्हीं से प्राप्त हुआ है मेरे को। तो मेरी प्रयास रहेगा कि कुछ अलग तरीके से वो बातें आप तक पहुंचे, क्योंकि कब, कहां, किस समय कौन सी बात किस तरह से कही जाए और किसी के दिल दिमाग में उतर जाए और उसके लिए काम करना शुरू कर दे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और हिंदुस्तान में कई राज्य हैं, हर राज्य में अलग अलग कल्चर हो सकता है, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं वो सब जगह एक सी होती हैं। जब हमारे यहाँ शादी होती है तो इनविटेशन कार्ड देते हैं सबको, बाई पोस्ट भी भेजते हैं और बाई हैंड भी देते हैं। लेकिन जो हमारे करीब के रिश्ते होते हैं, हमारे पंजाब उस साइड में तो ऐसा होता है, शायद यहां भी ऐसा होता हो, जो हमारे बिल्कुल करीब के रिश्ते होते हैं, ननिहाल है या बिल्कुल रिलेशन, ब्लड रिलेशन के, तो वहां पे कार्ड जो है वो सिर्फ पोस्ट से नहीं भेजा जाता, खुद जाके बहुत इज्जत के साथ, बहुत स्नेह के साथ, बहुत आग्रह के साथ दिया जाता है निमंत्रण। तो जहां आने के मेरे 2 कारण हैं। पहला पूरा हो गया, दूसरा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को अपना बहुत नजदीकी रिश्तेदार मानते हुए इनविटेशन देने आया हूं कि 20 तारीख को चंडीगढ़ पहुंचे आप। और एलडीपी का महत्व वही है कि जैसे अभी कैलाश जी ने बताया कि सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन प्रोफेशनली क्रिकेट खेलने से ही पैसे मिलते हैं। तो प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना हो तो प्रोफेशनल लोगों से सीखने की जरूरत रहती है। उसमें वो कहां हो रही है, कैसे हो रही है, कितनी दूर है, उस तरह का कोई भी प्रश्न मन में नहीं आना चाहिए। जहां है वहां जाना चाहिए। वो अगली बार मंगल ग्रह पे भी हो तो आप वहां दिखें, ऐसी आपकी कमिटमेंट है, मुझे पता है इस बात का। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ पूछने के लिए किए जाते हैं, उनको ना भी पूछा जाए तो जवाब सबको पता होता है, लेकिन हम पूछते हैं फिर भी। जैसे हम तरकारी वाले से पूछते हैं कि सब्जी ताजा है, हाँ जी, तो आपको क्या लगता है कि आ जाओ देगा वो, कि नहीं 7 दिन की बासी रखी है। आपको पता होता ना कि उत्तर क्या है, हाँ जी। जैसे हम किसी से फटा या पुराना नोट लें तो हम क्या पूछते हैं, चल जाएगा क्या, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके अलावा क्या जवाब मिलेगा हमें, कि नहीं भाई नहीं चलेगा, ये आखिरी बंदा है जो तेरे को, जिसको मैं दे रहा हूं, उसके आगे नहीं जाएगा ये। और इसी तरह एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि कामयाब होना चाहते हो, उत्तर तो पता ही है कि हां, लेकिन इसके बाद एक प्रश्न होता है जी, क्या उसकी कीमत देना चाहते हो, क्या कामयाबी की कीमत देना चाहते हैं। जब घबरानी जी के बारे में स्टेज से सुनते हैं कि 1 महीने 0, 2 महीने 0, 4 महीने 0, कुछ नहीं आया, तो ताली बजाते हैं। जब अपने साथ हो तो तैयार है उसके लिए। और मेहनत और सख्त मेहनत में कुछ फर्क होता है बुनियादी। मेहनत सब लोग करते हैं और सख्त मेहनत की एक परिभाषा है, जब जिस्म थक जाए, मन ऊब जाए, तब भी उसी मुशक्कत के साथ चलते रहें, उसको हार्डवर्क बोलते हैं। चलेंगे क्या? जब सभी लोग मना कर रहे हों, जब घर वाले रोक रहे हों, जब बिल्कुल विकट और विपरीत स्थितियां हों, उस वक्त चलते रहने को मेहनत बोलते हैं। और उस तरह से चल के अगर कोई कामयाबी हासिल करें तो वो कहानी बनती है, जिसे घनश्याम जी घबराने की कहानी है।
क्योंकि ये बिजनेस जो है वो रोटी कमाने का बिजनेस नहीं है, ये कहानियां बनाने का बिजनेस है। और इस तरह से कहानियां बनेंगी उन लोगों की जो चलेंगे विपरीत स्थितियों में भी। अगर आपको कोई व्यक्ति मिले कि भी मैंने एक लॉटरी खरीदी थी या मेरे को किसी ने धक्के से बेच दी और लग गई और 2 करोड़ रुपया में मिल गया, मैं करोड़पति हो जाऊंगा, तो आप सुनना चाहेंगे उसको स्टेज से? तो मेरे को ऐसा विश्वास है, क्योंकि जिस सुबह से आप इस सेमिनार में हैं, तो निश्चित रूप से आपकी कमिटमेंट इस तरह की है कि आप चलते रहेंगे और जहां जहां भी बड़े कार्यक्रम होंगे वहां अगली सीट्स पे आप लोग होंगे। ऐसी तवक्को के साथ मैं बार बार ऐसे ही समारोह में आपसे मिलूं और हम सब लोग आपकी सक्सेस का सेलिब्रेशन हर जगह मनाएं, हर जगह, यहां भी और मनाली में भी और चंडीगढ़ में भी। जो मैं बात आपके सामने रखने जा रहा हूं वो मिला जुला सब रूप है। उतना मजा आपको नहीं आएगा जितना कैलाश जी ने आपको गुदगुदाया है या भागचंद जी ने आपको जगाया और सीरियस किया है। और इसकी खासियत ये है कि ये इसका तारतम्य लड़ीबद्ध नहीं है, कुछ हिंट्स हैं, लेकिन जो लोग सीरियस हैं उनको समय समय पर ये याद आएंगे। प्रेमचंद लिखते हैं कि पढ़ा हुआ साहित्य विषाद के क्षणों में काम आता है। आप इसको पढ़ लेंगे, शायद लिख भी लेंगे और शायद भूल भी जाएंगे, लेकिन जब कभी इस तरह की स्थिति सामने आएगी तो अंदर से थोड़ी सी लॉ होगी, आपको कोई पिक्चर सामने आएगी कि ये चीज मैंने कहीं सुनी थी, पढ़ी थी या लिखी थी, तो वो निश्चित रूप से आपको हेल्प करेगी और उस स्थिति से आपको उभारेगी। आपका बिजनेस, फर्स्ट पॉइंट जो है, आपका बिजनेस खूब अच्छे से चले, खूब बढ़िया चले, उसके लिए एक बेसिक चीज की रिक्वायरमेंट है, वो ये कि आपकी अपलाइन आपसे स्नेह करे और आपकी डाउनलाइन आपकी इज्जत करे। देखिए, कुछ लोग पूछते हैं कि कैसे चलेगा, क्या करना है। बेसिक, आपका ग्रुप थोड़ा सा बन गया है, यदि आपकी अपलाइन आपसे स्नेह नहीं करती और आपकी डाउनलाइन आपको इज्जत नहीं देती, तो एक व्यक्ति कारण है, स्वयं, खुद। और उस कारण को तलाशने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी 3 किताबें हैं, छावड़ा साहब ने, कैलाश जी ने बार बार जिक्र किया है, उसका 15-20 मिनट जो अध्ययन रेगुलर करे तो अगले 40 दिन में आप इतना कुछ जान जाएंगे और सारी समस्याओं का समाधान आपको उससे मिल सकता है। पहली किताब आरसीएम बिजनेस कैसे करें, दूसरी बुक है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, हिंदी में उपलब्ध है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। और एक किताब आपको बाजार में हर स्टैंड पे मिल सकती है, लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल। वो इस तरह की चीज है, वो पिछले 100 साल में नहीं बदली और अगले 500 साल में भी बदलेगी नहीं। वो मैनुअल है ह्यूमन रिलेशंस का, वो मैनुअल है अपने आप को दुरुस्त करने का। अब देखिए, जब आप कोई किताब पढ़ेंगे तो उससे क्या होता है, आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं जिसका आपको पता नहीं है और किसी दूसरे ने पहचान के सराहा नहीं उसको आज तक। जब आप एक किताब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यस, ये तो मेरे में है, यस, ये तो मेरे में है, तो आप काफी ऊपर आ जाएंगे उसको पढ़ने से। पहला काम ये होगा उससे। दूसरा, किताब एक थर्ड पार्टी है, वो जब आपकी आलोचना करेगी तो आप बुरा नहीं मानेंगे, चुपके से अपने आप को सुधार करेंगे। क्योंकि जब बाहर का व्यक्ति आपकी आलोचना करता है, आपको कहता है कि आपकी ये आदत खराब है, आप यहां बुरे हैं, आप यहां ना ब्ला ब्ला, तो पहले से बिना उसकी बात को, तथ्य को समझे हुए मन, क्योंकि ईगो अपना आगे आ जाता है, उसका विरोध करता है और सुनना बंद कर देता है कि बात का मर्म क्या है। तो जब किताब बोलती है, वो थर्ड पार्टी होती है, उसका विरोध जो है आप बर्दाश्त करते हैं और अपने आप को करेक्ट करते हैं। तीसरी चीज किताब पढ़ने से क्या होगी, देखिए, सब ये जो लोग एक सब जगह आपको बोला कैसे जाए ये सिखाया जा सकता है, बड़े इंस्टीट्यूट हैं किस तरह से बोला जाए, लेकिन किस तरह से सुना जाए ये कहीं नहीं सिखाया जाता, या ये इसके ऊपर बहुत सारा ध्यान नहीं जाता। और लीडर्स जो है, सुनने की कला जिनमें डेवलप हो गई है, जो सुन सकते हैं, उनकी लीडरशिप ज्यादा आगे बढ़ेगी और उनको लोग ज्यादा चाहेंगे।
तो जब आप 15-20 मिनट किताब पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, आप पढ़ते नहीं है, आप सुनते हैं वर्चुअली, अंदर से आवाज चलती है, तो आपको डेली 15-20 मिनट सुनने की आदत पड़ेगी, चुप रह के। और क्रिएटिवली, जब इस किताब के शीर्षक की बात हम करें कि बड़ी सोच का बड़ा जादू, क्रिएटिवली कैसे, देखिए अभी सभी लोग, हम सब लोग सब अच्छी बैकग्राउंड से हैं। कुछ लोग बॉर्न ही लीडर होते हैं बाय बर्थ, उनमें उनकी वेशभूषा, चाल ढाल, उनकी आदतें सब ठीक ठाक होती हैं। और कुछ लोगों को यहां बनना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और यहां एक और चैलेंज है, यदि आपको ये वहम है कि आप तो पहले से सही हैं, तब भी आपको यह किताब पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि डुप्लीकेशन, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आगे कोई नहीं पढ़ेगा। मेरे व्यक्तिगत रूप से यह तजुर्बा किया, ये मेरे पास जो बुक है, ये मैंने करीब 4.5 साल पहले खरीदी थी, इंपोर्ट होके आई है बाहर से, तब इंडिया में इसका प्रिंट नहीं था। 450 रुपए, $11 कीमत है इसकी, और मैं इसको 3-4 बार पढ़ चुका था। अब जब मैं ये बिजनेस की बात करता हूं, लोगों को ये रिकमेंड करता है, मैं 2-2.5 महीने मैंने देखा कि पर्टिकुलर ग्रुप में मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पढ़ो, लेकिन कोई नहीं पढ़ रहा। मैं सोचता हूं कि मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं 4 बार पढ़ चुका हूं। लेकिन फिर समझ में आया, गलती कहां हो रही है, क्योंकि अगर मैंने आज 15 पेज पढ़े हूं, तो जिससे भी मैं मिलूंगा आज ही उसकी 2 बातें मैं उसको कोट कर दूंगा। आज मैंने सुबह ट्रेन में 4-5 पेज पढ़े थे, और आते इधर कोठारी साहब से बात हुई, तो किसी टॉपिक आया, तो मैंने फट से एक पेज खोला, बताया कि दिस इज द बेस्ट विच आई कुड गॉट टुडे। तो इस तरह से प्रैक्टिकली उनमें ये आदत जाएगी कि नहीं भी पढ़ना पड़ेगा। और वो लोग आप में जो चेंज हो रहे हैं उसको नोट करेंगे, और ये भी करेंगे किस वजह से हो रहे हैं, देन दे स्टार्ट रीडिंग। और जैसे इसी किताब की एक बात, थिंकिंग बिग, बड़ा सोचें, शुरू कैसे करें, टेक्निक क्या है, जैसे कहते हैं सच बोलो, सबको पता है, लेकिन प्रैक्टिकली कहां से शुरू करें ये पता नहीं है, ये क्लू अपने हाथ में नहीं है। तो यहां आपको क्रिएटिवली कहां से आप स्टार्ट कर सकें बड़ा सोचना, वो टेक्निक आपको ABC से बताई जाएगी, आप उसको अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। अदरवाइज एक क्या होता है कि कोर्ट की तरह लोग कहते हैं, हम सुनते हैं उधर से निकाल लेते हैं। और बड़ा, जब देखिए, जब हमारी सोच बड़ी होती है, तो हमारे सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, हमारा उसके प्रति जो एटीट्यूड होता है वो बड़ा होता है, खुला होता है। एक दृष्टांत आता है सुनने में, को एक किसान थे, और वो सुबह सुबह अपनी गाय को दूध निकालने गए, और गाय बड़ी चुस्त थी, वो जैसे वो उसके नीचे बैठते तो वो टांग मार देती, तो वो बार बार ये प्रैक्टिस चलती रही। लेकिन जो किसान थे वो भी बड़ा जिद्दी कर्मठ आदमी था, सुबह से शाम हो गई, लेकिन उन्होंने भी अपनी जिद नहीं छोड़ी। तो ऊपर भगवान देख रहे थे कि भाई ऐसा कमिटेड आदमी मैंने नहीं देखा आज तक, इसको कुछ हेल्प करना चाहिए। वो नीचे उतरे, उन्होंने पूछा कि देख, तेरे जैसे आदमी जो है मैंने पता नहीं कब बनाए, लेकिन आई लाइक यू, मैं खुश हूं, तुम एक चीज मांग सकते हो, जो भी अभी मांगो। तो उन्होंने बोला, भगवान इसकी टांगे पकड़ लो, मुझे दूध निकालना है। तो फोकस, अभी तक जब भी आप कुछ लोगों से मिलेंगे, बड़े एक्साइटेड होके वो बिजनेस ज्वाइन करेंगे आपका, तो आप उनसे 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख की बात करेंगे, तो वो क्या कहेंगे, भाई साहब सिलाई और वापस आ जाए ना, वाह। तो किसी का विजन आप खोलें, उसको अपना बड़ा दृष्टिकोण दें। कैसे हो सकता है? अगर आपने खुद सीखा हो कि किस तरह से शुरू करें। देखिए, बहुत सारे लोग खुद ड्राइविंग सीखते हैं, खुद बहुत लोगों ने सीखी होगी, लेकिन यदि आपने ड्राइविंग खुद सीखी है, आपको पता है किसी को सिखाया नहीं जा सकता बहुत जल्दी। अगर आपने ड्राइविंग स्कूल से सीखी होगी, तो आपको याद रहेगा कि जब उसने पहली बार मेरे को सीट पे बिठाया था, तो उसने मेरे को क्या बोला था, जब उसने दूसरी बार मेरे को सीट पे बिठाया था तो क्या बोला था। तो अगर आप टेक्निक सीख जाएंगे कि किसी चीज को प्रमोट करने की टेक्निक क्या है, किसी चीज को बताने की टेक्निक क्या है, किसी को थर्ड पार्टी से समझाने की टेक्निक क्या है कि उसका ईगो हर्ट ना हो, उसको बुरा ना लगे, तो आपको सही रास्ते से उस चीज को सीखना पड़ेगा। तो ये 2-3 किताबें हैं जिनका महत्व है, और आज आपको यहां बैठे ये बात अच्छी लगेगी, लेकिन सच बात तो तब होगी कि आप व्याकुल हो जाए उसके लिए, कि जब तक वो आपको प्राप्त ना हो जाए आपको मजा ना आए। जब तक उसको सुबह शाम पढ़ ना लें तो आपको खाना अच्छा ना लगे। देखिए, ये बिजनेस जो है, ये एक कहना चाहिए एक ऐसा ताला है, नंबर वाला ताला होता है जी, उसको क्या बोलते हैं,
फिगर लॉग या लिवर लॉग, हाँ, तो उसमें 5-6 नंबर रहते हैं। तो जब तक 5-6 नंबर सारे एक सीध में नहीं आ जाए तो वो खुलता नहीं है। कुछ लोग सिर्फ प्लान दिखा रहे हैं, कुछ लोग फंक्शन में जाके ताली भी जाके घर चले जाते हैं, कुछ लोग एक काम बहुत कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा उस तरह से, या बिजनेस बढ़ रहा सस्टेन नहीं हो रहा। कारण क्या है? बैलेंस। हर चीज को अनुपात से करना पड़ेगा। किताब भी पढ़नी पड़ेगी, प्लान भी दिखाना पड़ेगा, फॉलोअप भी होगा, फंक्शन में भी आना है, प्रोडक्ट भी खरीदना है, रिटेल भी करनी है। वो सारा जब तक इस शहर में जो टेलीफोन नंबर है, कितने डिजिट हैं जी उसके? 7 या 8 डिजिट होंगे उसके। तो मुझे ये बताएं कि 7 डिजिट जो होते हैं, सपोज यहां एक नंबर हो 6729752, सपोज ये नंबर है, तो एक फोन मिलाना हो तो एक टेक्निक है जी कि यहां से अगर हम सारे नंबर डायल करें लेकिन इसको पहले करें और इसको बाद में करें तो हो जाएगा, और ये ना करें बाकी करें तो हो जाएगा, और इसको करने के बाद इसको जब करें तो बीच में 5 मिनट का गैप दे दें, पानी पीने चल जाए, दूसरा नंबर आके कर दें तो हो जाएगा। तो कैसे होगा? एक ठीक अनुपात में उसी सीरीज में सभी नंबर ठीक टाइम पे डायल होंगे तो फोन लगेगा। साफ है जी? और देखिए, अभी अंबानी साहब का जिक्र होता है। ये किताबें हमारे दिमाग में एक आइडिया देती हैं। दिमाग में क्या देती हैं? एक आइडिया देती हैं, और जब वो आइडिया हमारे दिमाग में फिक्स हो जाता है, जब वो बिलीव में कन्वर्ट होता है, तो हम उस उपलब्धि की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले आपको बहुत देर विश्वास ही नहीं होगा कि 50,000 रुपए महीना आ जाएगा, क्योंकि ये जो कंप्यूटर है, इसमें जब बार बार हम एक इनपुट डालेंगे बार बार, तो दिमाग उसके, देखिए आप बैठे बैठे सोचिए, कोई बुरी चीज को सोचिए, आप नर्वस हो जाएंगे। कोई लोग बैठे बैठे कोई पुरानी बात याद के रोना शुरू कर देते हैं, होता है ऐसा? कोई घटना तो नहीं हुई, सिर्फ दिमाग को आइडिया दिया। और जब कभी दिमाग को आइडिया दें बहुत उत्साहित होने का, तो क्या होता है? उत्साहित हो जाता है। और जब दिमाग को ये आइडिया दिया जाए बिलीव के साथ, एक कहावत है कि जो अपना मन है जिस आइडिया को कंसीव कर लेता है और उसको बिलीव कर लेता है, और वो अचीव हो जाता है। कंसीव, पहले तो दिमाग हमारा वो आइडिया कंसीव नहीं करता, क्योंकि उसकी धरातल जो है वो इतनी अभी फर्टाइल नहीं हमने बनाई है। जब आइडिया देंगे उसको, बुक्स क्या करती हैं? वो आइडिया देती हैं, और फिर दिमाग अपने आप जुट जाता है वहां उस तरफ काम करने के लिए, और वो चीजें आपकी, देखिए अभी एक चीज मैं बताऊं आपको। क्या होता है कि संतरा होता है, संतरा ही बोलते हैं यहां, हाँ जी, ऑरेंज, उसको हम छीलते हैं तो वो फटाफट छिल जाता है, ऐसे होता है जी। और एक उसकी दूसरी जीन्स होती है, सारे सिट्रस में आते हैं, वो उसको बोलते हैं किन्नू, उधर हमारे यहां बहुत होता है। उसको छीलें तो थोड़ा सख्त होता है। उसके बाद होती है मौसमी को छीलना जरा और कठिन है, लेकिन आपने छीला होगा। आप मुझे ये बताएं कि कभी नींबू को छीला आपने? हाँ जी, लेकिन आप नींबू को छीलें, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कैसे छीला जा सकता है। उसको अपने इस हाथ में पकड़ें, लेफ्ट वाले में, उसके ऊपर थोड़ा सा कट लगाएं, और उसके बाद उसकी खाल को थोड़ा खींचें, फिर जरा सा खींचें, फिर जरा सा खींचें, और क्या होगा? रस टपक टपक के आपका जो हाथ बनना शुरू हो जाएगा। जब तक वो पूरा छीला जाए, आपके हाथ पे पूरे पे रस होगा और यहां तक निकल के आ जाएगा, ऐसा छीला जाएगा। आप मुझे एक बात ईमानदारी से बताना, इस कथा को सुनते हुए कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया? झूठ मत बोलना। आप मुझे ये बताइए कि नींबू कहां है? वेज लेमन। सक्सेस का आइडिया यहां होना चाहिए, कामयाबी का आइडिया यहां होना चाहिए। बार बार जब उसके ऊपर बिलीव होगा तो उस तरह की कार भी आपके सामने आ जाएगी, उस तरह के लोग भी आपके सामने आ जाएंगे, उस तरह की सारी स्थितियां आपके सामने आ सकती हैं। और दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो पॉइंट है, वो है रिलेशन विद योर अपलाइन। अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा,
या आप नए हैं और चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चले, तो अगला पॉइंट क्या है कि आपकी जो अपलाइन है उनके साथ रिलेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी उत्साहित होता है जब कोई उसके साथ बहुत अच्छा संबंध बनाता है। लेकिन चैलेंज क्या है, वो जो रिलेशन है वो 4 पांवों के ऊपर खड़ा होना चाहिए। 4 बेसिक्स आप लिख सकते हैं। फर्स्ट इज ट्रस्ट, सेकंड ऑनेस्टी, थर्ड ट्रुथ सच्चाई, एंड फोर्थ ओपननेस। अब ये देखिए कि जब जो मैंने पहले 3 शब्द बोले हैं, ट्रस्ट, ऑनेस्टी एंड ट्रुथ, ये आसपास ही हैं, बिल्कुल आसपास के शब्द हैं। लगेगा कि शायद एक ही बात को मैं बार बार कह गया, लेकिन इनमें फर्क है। ट्रस्ट की जगह मैंने फेथ नहीं बोला, ट्रस्ट, ऑनेस्टी ईमानदारी, ट्रुथ सच का व्यवहार होना चाहिए सारा, ओपननेस आप अपने सारे हालात, सारी स्थितियां, फाइनेंशियल, पारिवारिक, सामाजिक, क्या आप सोचते हैं, कहां क्या आपका चैलेंज है, कहां आपको डर है, जो भी चीज है, अगर उस सब्बत व्यक्ति के सामने आप बिल्कुल खोल के रख देंगे तो वो आपको ज्यादा हेल्प कर सकेंगे। और अभी अकाउंटेबिलिटी का शब्द कैलाश जी ने यूज किया था। बहुत बार क्या होता है कि अपलाइन डाउनलाइन के बीच में कुछ व्यवहार रहता है पैसे का, क्योंकि कई बार वो आपके लिए परचेज करते हैं या आपको टूल भेजते हैं, तो उसको पैसे के लिए चेज ना करना पड़े आपको। अगर कोई ऐसा व्यवहार हुआ तो फर्स्ट मीट जैसे वो उनके सामने आए तो पहला काम क्या होगा, जी ये वो पैसे हैं, बाकी बात बाद में होती है। पहली बात तो ऐसा व्यवहार आए नहीं, क्योंकि बहुत बार देखिए आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, किट देते हैं, और आपको पता है कि वो तब तक नहीं चलेगा, भागेगा नहीं जब तक वो इस तरह के इवेंट्स में नहीं आ जाएगा। और वो उसने बोला कि देखिए जी मैंने साइन किया आपको, और ये आप 1500 की किट है, 1000 रुपया लीजिए, 500 रुपया मैं आपको 4 दिन बाद दूंगा। और चौथे दिन में क्या है, सेमिनार है, और वो आदमी बड़ा ईमानदार है, बहुत ईमानदार आदमी है वो, जिसको आपने 400 और 500 रुपए का उधार किया है, और आप चाहते हैं कि वो सेमिनार में आ जाए, पैसे भले कभी भी दे। अब वो सोचता है कि अगर मैं सेमिनार में गया और आज मेरे पास बाई चांस पैसे नहीं हैं, तो भाई साहब मेरे से पैसे मांगेंगे, अगर नहीं भी मांगेंगे तो मेरे को शर्मिंदगी होगी। आपने 500 रुपए का उधार करके एक आदमी का फाइनेंशियल फ्यूचर खराब कर दिया। अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया आपने। तो पहली बात तो ऐसी कोई भी बात, लेन देन, फाइनेंशियल डील जो है बीच में आए नहीं। अभी जो 8 तारीख की घोषणा हुई है वो शायद आपको कुछ कंफर्टेबल करे, पर किसी भी मौके पे इस तरह की बात अगर नहीं आए लेन देन और व्यवहार की, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है। यूज पावर ऑफ अपलाइन। देखिए आपकी जो अपलाइन है नीचे से ऊपर तक, वो एक बिल्कुल पावर है उसमें बह रही, उसमें एक ऐसी ताकत है, आपको नजर आए या ना आए, आप उसको पहचाने या ना पहचाने, उसके अंदर एक ऐसी ताकत है कि जिस तरफ भी वो अपना रुख कर लेगी उसी तरफ बहुत बड़े बड़े चेक आने शुरू हो जाएंगे। पक्की 101% निश्चित सच्ची बात है। जिस तरफ भी उनकी दृष्टि हो जाएगी उस तरफ बिजनेस एकाएक बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन वो पावर आपकी तरफ आए, किसी और की तरफ नहीं। उसके लिए एक चीज जरूरी है कि आप में ऐसे 4 बेसिक गुण हो कि उस पावर का मुख आपकी तरफ हो। पैदा कर लेंगे जी, मेरे को विश्वास है बहुत सारे लोगों में पहले से हैं वो। और वो क्या है? फर्स्ट, रिस्पेक्ट, आप उनको कितना इज्जत देते हैं। दूसरा, आप उनका कितना कहा मानते हैं। तीसरा, ऐसे बड़े कार्यक्रमों में आप उनको नजर आते हैं क्या। फोर्थ वन इज परफॉर्मेंस, काम कितना करके दिखाते हैं आप। फर्स्ट वन इज रिस्पेक्ट, सेकंड इज ओबीडियंट, थर्ड वन एलडीपीज में उनको नजर आए बड़े कार्यक्रम में। फोर्थ वन परफॉर्मेंस, आप काम कितना कर रहे हैं। पहले 3 बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन पूरे महीने में एप्लीकेशन कितनी आई, रिपर्चेज कितनी हुई, 4 चीजें बैलेंस करके करें और पूरी अपलाइन की दृष्टिकोण आपके तरफ आए। ये पक्का ग्रांटेड है अगर ये 4 काम आप पूरे करते हैं। और देखिए, आप जब इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं तो आप एक पूरे ग्रुप में एक ऐसे की पर्सन की तलाश में हैं जो सारी आपकी बातें मानता हो और फटाफट आपके बिजनेस को बढ़ाए। तो याद रखें, आपकी अपलाइन भी आप में वही गुण देख रही है। यदि वो आप नहीं है तो वो पावर
इस तरफ से निकल जाएगी किसी और के बैंक अकाउंट में। यू विल ट्राई टू बी द पर्सन लाइक दैट। हो जाएगा? हाँ जी। कुछ सीरियस तो नहीं कर दिया मैंने ज्यादा? अच्छा। यूज सिस्टम। यूज सिस्टम। सारा जोर खुद लगाने से आप थक जाओगे। ये बिजनेस जोर लगाने का नहीं है। सिस्टम को यूज करें बड़ी अक्ल के साथ। बड़ी सेंसिटिव सी बात है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आपने प्लान दिखाया, वो कहते कि क्या भाई साहब क्या बात बन गई, ले ये इतना अच्छा प्लान, ये तो मैं तो 50 लोग ऐसे ही जोड़ दूंगा। मजा आया आपको? हाँ जी, सुन के मजा आएगा? तो वो बोलेगा कि बस आप निश्चिंत रहो जी, आप जाओ बस सावधान, बस मैं सब कर दूंगा जी। ऐसे में अगर आप एक काम करें तो उस व्यक्ति को एक तो उसका फ्यूचर आप बचा सकते हैं, दूसरा अपना बिजनेस आप बना सकते हैं। क्योंकि ऐसा उत्साहित आदमी क्या करेगा, फटाफट जाके 2-3 लोगों से बात करेगा आधी दूरी, वो क्या कहेंगे और वो दोबारा नजर नहीं आएगा कभी भी। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट वर्क करें, क्योंकि आप उसको उसके साथ बैठ तो सकते नहीं, उसके घर में तो रुक नहीं सकते कि वो किसी से बात ना करे। और अगर आपके पास चाहिए तो ये कि अगर वो उत्साहित है तो फटाफट जाइए उनके 4 लोगों को प्लान दिखाइए, वो उनसे जस्ट करवाइए, साइन कराइए, उसका हौसला बढ़ जाएगा। यह है सही तरीका। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो क्या करें आप? उनको बोले भाई साहब बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे ही काम कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। लेकिन मेरे जो स्पॉन्सर हैं वो बहुत जीनियस है। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था तो उन्होंने ये 2 टेप मेरे को दी थी और कहा था कि भाई साहब आप ये 2 टेप सुन लें तो 50 को तो क्या आप 500 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। तो आप ये 2 टेप सुन के ना जी, उसके बाद आप दर काम शुरू कर दिए, कोई चिंता नहीं है। आप ये प्रपोजल उनके सामने ऐसा रखें कि आपके तुरंत जाने के बाद वो टेप सुन ले। अगर वो टेप सुन लेगा तो वो सब गलतियां नहीं करेगा जिसके करने की संभावना है। दूसरी बात क्या होगी, जब आप दूसरे दिन उसको मिलने आएंगे वो मुकेश कोठारी की भाषा बोलेगा, कैलाश छाबड़ा की भाषा बोलेगा और ऐसे लीडर्स की भाषा बोलेगा, वो अपनी भाषा नहीं बोलेगा फिर। और जो लोग इनकी भाषा बोलते हैं वो कामयाब होते हैं। सिस्टम की और किताबों के जरिए और टूल्स के जरिए, सेमिनार्स के जरिए आप इस बिजनेस को बहुत अच्छा उठा सकते हैं। एंड एक शब्द इस बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण है जो इसका कहना चाहिए अंतरात्मा है इस बिजनेस की, एडिफिकेशन। एडिफिकेशन के जो मायने हैं वो हैं किसी चीज को बनाना और बढ़ाना। अगर डिक्शनरी में इसके मायने देखें तो उसमें लिखा रहता है कि लिफ्टिंग पीपल अप स्पिरिचुअली एंड मॉरली। ये लोगों को ऊपर उठाने का बिजनेस है। और अगर सरल भाषा में हम कहें तो वो ये कि आज से हम नियम बना लें कि अच्छा ही अच्छा बोलना है किसी भी चीज के बारे में। अगर गलत विचार आता है तो जुबान नहीं खोलनी। हर चीज के 2 पक्ष होते हैं, अच्छा बुरा। अच्छी गुणों को देखना है, उसकी चर्चा करनी है, उसको बढ़ावा देना है। क्योंकि एक सिद्धांत है कि हमारे मुंह से जो भी बात निकलती है अच्छी या बुरी, वो 1000 गुना बड़ी होके हमारे तक लौट के आती है। अच्छी या बुरी कोई भी बात। तो एहतियात, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। तो अगर सिंपल भाषा में एडिफिकेशन को समझे कि अच्छा बोलना है। अगर हम इस बिजनेस में हैं, कंपनी के बारे में क्या बोलना है? बढ़िया। प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में, अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन के बारे में, क्रॉस लाइन के बारे में, सेमिनार के बारे में, किताब के बारे में, टेप के बारे में, जो भी चीज इस बिजनेस से जरा सी संबद्ध और सरोकार रखती है उसकी खूब बड़ाई करें। क्योंकि जो लोग अच्छा अच्छा बोलते हैं उनकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं। ये लोगों को अट्रैक्ट करने का तो बिजनेस है ही। अच्छा बोलना एक ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि जो नया गेस्ट आपका इसमें आता है वो कहता है कि भाई साहब ऐसा है कि बिजनेस से जो भी हो, बस इन लोगों को मैंने छोड़ना नहीं है।